आज देश के कुछ किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। कहने को तो यह भारत बंद था, लेकिन दिन भर बंद की जो तस्वीरें आईं, उनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों के आसपास से आई थी। राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन ही इस बंद में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। इस भारत बंद को देखकर मन में आज ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई आज के जमाने में कोई भारत को बंद करवा सकता है? तो ये भारत बंद, ये क्या आइडिया है, और ये जब आइडिया आया था लोगों को, ये किस मकसद से इसे इम्प्लीमेंट किया गया था और आज ये कहां तक पहुंच गया है? जिस भारत को कोरोना वायरस बंद नहीं करवा पाया, उसे क्या कुछ राजनीतिक संगठन या कुछ नेता अब बंद करा सकते हैं? किसी भी लोकतंत्र में बंद विरोध का एक तरीका होता है। आपको याद होगा 70, 80 और 90 के दशक तक ऐसे भारत बंद अक्सर कामयाब भी हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा मुद्दा होता था, उनके पीछे जनता की ताकत होती थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में आम जनता भी इस बंद का समर्थन करती थी और आम जनता दिल से इस मुहिम के साथ जुड़ जाया करती थी, क्योंकि इसमें जो मुद्दे होते थे वो आम जनता से जुड़े हुए होते थे। खास बात यह है कि जब ये भारत बंद सफल होते थे, उस समय ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था और ना ही आज के वो सारे टूल्स थे जिसके जरिए आजकल भीड़ जुटाई जाती है। यानी उस समय की जो भीड़ होती थी या जो भारत बंद होता था, वो ऑर्गेनिक होता था, असली होता था। आज जो भारत बंद होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, हैशटैग पर होता है, और ऐसे भारत बंद की जो मुहिम होती है, कॉल दी जाती हैं, ये नकली होती हैं। इसलिए आज 2020 के भारत में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज के जमाने में भारत बंद वाली राजनीति अब क्या घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी है। अब समय बदल चुका है। बंद के इस कॉन्सेप्ट को आज का भारत नकार चुका है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हुए ज्यादातर भारत बंद कभी भी सफल नहीं हो पाए। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत को बंद करना लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि अगर बाजार बंद हो भी गए तो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहेगी। ऑफिसेज बंद होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है और अब कोरोना वायरस के इस दौर में हमें नई नई चीजें सीखने को मिली हैं। अब भारत अगर बंद हो भी गया, सड़कों पर अगर एक भी गाड़ी ना भी निकले, तो भी भारत के लोग अपने घरों में बैठकर सब काम करते रहेंगे। इसलिए अब डिजिटल भारत कभी बंद हो ही नहीं सकता। अब भारत ऐसा देश बन गया है जो 24 घंटे काम करेगा और किसी एक नेता या संगठन के कहने पर भी यह भारत अब कभी रुकेगा नहीं। हड़ताल, बंद और चक्का जाम, ये विरोध के सुपरहिट तरीके तो हैं, लेकिन ये नकारात्मक तरीके हैं और अब ये तरीके भी बहुत घिसे पिटे और पुराने हो चुके हैं। इसलिए आजकल के नेताओं को अब विरोध के नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब भारत बंद से, विरोध प्रदर्शनों से, धरने से, प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला। चक्का जाम करने से, रेल रोक देने से अब कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार बहुत जरूरी है और यह सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसका तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। अहिंसा का, महात्मा गांधी का विचार सकारात्मक विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। जापान में जब हड़ताल होती है तो उत्पादन को और बढ़ा दिया जाता है, जिससे जरूरत से ज्यादा सामान वहां जमा होने लगता है। केंद्र सरकार ने कृषि के बारे में जो 3 विधेयक पास करवाए हैं, उन्हें लेकर किसानों के बीच कुछ संदेह हो सकते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि देश में कृषि का मौजूदा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन कृषि की लागत उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोई व्यापारी अपना सामान देश में जहां चाहे वहां बेच सकता है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम में बदलाव का तरीका क्या है, और अगर बदलाव कर दिया तो इसमें नुकसान क्या है? क्या किसानों के नाम पर भारत बंद करवाने वालों को इससे वो समस्या के हल के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बताना चाहिए? यानी जो लोग भारत बंद करवा रहे हैं, क्या उनके पास इस समस्या का कोई और बेहतर विकल्प है? और अगर है तो वो बताते क्यों नहीं? भारत बंद के इस प्रदर्शन में ऐसे कई लोग थे आज जिन्हें यह ही नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए आए हैं। कई जगह प्रदर्शनों के कारण जरूरी सेवाओं में भी रुकावट आई। अंबाला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंबाला में चक्का जाम के कारण लद्दाख जा रहा हमारे देश के सैनिकों का काफिला घंटों तक फंसा रहा। ये तस्वीरें देखिए। किसान संगठनों ने यहां
दिल्ली अमृतसर हाईवे को बंद कर दिया। और हमें पूरा विश्वास है कि चक्का जाम करने वाले अगर असली किसान होते तो सेना की गाड़ियों को तो कभी नहीं रोकते। यानी आज इस देश में हालत ये आ गई है कि प्रदर्शन करने वाले, अपने आप को किसान बताने वाले इन लोगों ने हमारी सेना के काफिले को भी छोड़ा नहीं और उन्हें भी घंटों तक रुकने पर मजबूर कर दिया। सेना का वो काफिला जो लद्दाख में जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। इसलिए आज सबसे पहले आप सबका ध्यान इन तस्वीरों की तरफ मैं दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन माना जाएगा। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें आज आपके अंतर्मन को हिला देने वाली तस्वीरें हैं। भारत बंद का प्रदर्शन चल रहा है और सेना के काफिले को रोक कर रखा गया है। कह दिया गया कि आपको भी नहीं जाने देंगे। इस देश की स्थिति अब ये आ गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किसानों ने नेशनल हाईवे 730 पर आज धरना दिया। इसके कारण यहां दिन भर जाम लगा रहा। यहां पर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। अब बेंगलुरु की तस्वीर देखिए। बेंगलुरु में आज कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई, लेकिन आयोजकों ने जो तख्तियां तैयार करवाई थीं उसमें क्लाइमेट चेंज की बातें लिखी थी। यानी कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया। प्रदर्शन हो रहा था किसानों को लेकर और जो तख्तियां आई वो क्लाइमेट चेंज की आ गई। काफी देर तक इंतजार के बाद भी इस विरोध प्रदर्शन में बहुत थोड़े से लोग जमा हुए। मुश्किल से 10 से 20 लोग ही पहुंचे और जो आए वो भी किसान नहीं थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं। ये देखिए। इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, फार्मर्स का जस्टिस यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका लैंड ना ले। अब उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर देखिए, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कृषि बिल के विरोध में जिला अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि इस कानून में ऐसा क्या है जिससे किसानों को नुकसान होगा, तो क्या जवाब मिला, आज आप सबको ये भी सुनना चाहिए। किसान विरोधी क्या बिल क्या है? अभी जो विधेयक पारित हुआ। अरे अभी जो आप पत्रकार हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं, ये हमसे बिल में ऐसी क्या चीज है, अध्यक्ष जी, क्या ऐसी चीज उसमें है कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसमें खेती हमारी सीधे खेती चौपट हो जाएगी। सीधे अन्य लोगों, बिचौलियों लोगों का लाभ होगा और किसान उसका विरोध, किसान बिल्कुल टूट जाएंगे। ये इस वजह से पूरा देश इस बिल का विरोध कर रहा है। तो ये बिल असल में बिचौलियों को हटाने के लिए है और ये कह रहे हैं कि इस बिल से बिचौलियों को बहुत मदद मिलेगी। अब हरियाणा के कैथल में विरोध मार्च करने आए लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों को इस विरोध के मुद्दे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ज़्यादा जानकारी तो नहीं ली, लेकिन है किसान विरोधी, इसलिए इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और हमने उसका समर्थन दे रखा है। किसान की जमीन खरीदने की साजिश रची जा रही है। मतलब वही जो प्लान बनाया गया, नहीं किसान को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। जानकारी तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं जो इनने बनाए हैं। सिस्टम एक भंडारण का हो गया, जैसे भंडारण एक आम आदमी नहीं कर सकता है, पूंजीपति करेंगे बड़े बड़े। और दूसरा अध्यादेश है कौन सा नरेंद्र? अब दिल्ली से लगे नोएडा बॉर्डर पर किसान संगठनों का चक्का जाम देखिए। यहां भी जो लोग विरोध करने आए उनमें से कई को यह पता ही नहीं था कि विरोध हो किस बात का रहा है। काला कानून मोदी जी लेके आए, किसान विरोधी कानून है, उसके काला कानून है। क्यों कानून है? एमएसपी है, उसको
कानून के अंदर नहीं लेके आ रही है और उसको जो कानून है उसको थोपना चाहती है पब्लिक के ऊपर। जो भाई ने बोला वही बात को लेकर हमारा विरोध है। आपको पता है कि इस कानून में क्या है? इस कानून किसानों से बिल है जिसको लेकर विरोध है आपका। आप किस बात को लेकर विरोध है? बताइए आप। ये जो MSP का विरोध आया है, इसे लेकर MSP के उसे लेकर क्या MSP को लेकर? MSP के जो कोई रेट साबित करे कि हमारा प्रति रेट ये है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जब तक सरकार अपने जो 3 अध्याय दिए हैं उनको वापस नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो बजट बनाया गया है ये किसान विरोध बजट है, इसलिए इनके विपक्ष में जा रही है सबरे भारतीय किसानों और सबरे किसानों की सब विपक्ष में जा रहे हैं। समझ में आया है क्या कानून बना है? अभी कोई समझ में नहीं आया, मगर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि MSP को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज दिन में किसानों के प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इस प्रदर्शन में किसान तो नहीं आए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग जरूर पहुंचे। आज शुक्रवार का दिन था तो उन्होंने भी हाईवे पर ही नमाज पढ़ी और फिर वहां से चले गए। आज हम आपको 2 बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ दिखाकर। पहली बात तो ये है कि आजकल के जो धरने प्रदर्शन होते हैं ये नकली धरने प्रदर्शन होते हैं। इनमें असली किसान नहीं होते, इसमें असली मजदूर नहीं होते, जिन लोगों पर बीत रही होती है वो लोग यहां पर नहीं होते। ये सिर्फ नेताओं द्वारा करवाए जाते हैं। नेता छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी करते हैं और ये सारे प्रदर्शन जो हैं ये कैमरों के लिए होते हैं, ये मीडिया के लिए होते हैं। कैमरों के सामने कुछ घंटे का प्रदर्शन किया जाता है, मीडिया वाले तस्वीरें ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ये सारे लोग घर चले जाते हैं। किसी को किसानों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज यही सब कुछ हुआ और ज्यादातर धरने प्रदर्शन आजकल हमारे देश में या तो इस तरीके के होते हैं जो नकली होते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए करवाए जाते हैं। इसलिए अब असली धरने प्रदर्शन, असली विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कभी आपको भारत बंद का कोई नारा सुनने को मिले, कोई कॉल देने की कोशिश करे, तो आप यह समझ लीजिएगा कि आज का डिजिटल भारत अब बंद हो ही नहीं सकता। अब वो जमाने चले गए जब भारत बंद इस तरीके से हो जाया करता था। इसलिए अब सब कुछ जब बदल चुका है और कोरोना वायरस के बाद तो तमाम चीजें बदल गई हमारे आसपास। हम कैसे पढ़ाई करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे बाजार जाते हैं, सब कुछ बदल चुका है। कैसे खरीदारी करते हैं, तो फिर राजनीति को भी बदलना होगा।